हेलो सोनवी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट 2 बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है? एंड डिजिटाइजेशन एंड ऑनलाइन ग्रोथ। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के सर्विसेज और उनके बीच के डिफरेंसेस। थर्ड पॉइंट आपका क्या पढ़ेंगे? बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है? वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है? फर्स्टली आपका आता है आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसमें आपको बैंकिंग सेक्टर की जिम्मेदारियाँ रखता है कि कैसे उसको चलाना है इंडिया में, कैसे नहीं चलाना, ठीक है? सेकंड होते हैं कमर्शियल बैंक। ये दो दो कैटेगरी के अंदर आता है। फर्स्ट वन इज शेड्यूल एंड सेकंड वन इज नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि आपके आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर है, ठीक है? जैसे कि इंक्लूड्स इसमें प्राइवेट, फॉरेन, मल्टीनेशनल, कोऑपरेटिव्स बैंक्स, ठीक है? नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? जो कि सेकंड लिस्ट के अंदर मेंशन्ड नहीं है। थर्ड, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज बैंक। ये एक कॉमर्शियल बैंक है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है? जो रूरल में होते हैं, एरियाज में होते हैं, उन पीपल्स की हेल्प करने के लिए ये बैंक आपके लिए शेड्यूल किया गया। फोर्थ वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसकी 50% से ज़्यादा कैपिटल गवर्नमेंट के अंडर होती है, ठीक है? फिफ्थ है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? प्राइवेट कंपनीज और पर्सन मैनेज करता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है एंड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं हम, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एक्सेट्रा, ठीक है? सिक्स वन इज कोऑपरेटिव बैंक, जो कि ऑन और मैनेज करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका मेन प्रॉफिट होता है, जिनका मेन मोटिव होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? ये रूरल में भी हो सकते हैं और अर्बन एरियाज में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होते हैं? फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? कंपनी फॉरेन कंट्रीज जो होती है, जो कि बैंक्स तो फॉरेन गए हैं, बट ऑपरेट कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। ये इनका दोनों का रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल्स ले सकते हैं, एचएसबीसी, बैरक्लेस, स्टैंडर्ड कैरेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट वन एट इज डेवलपमेंटल बैंक। स्पेशलाइज क्या होता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म फंडिंग वेरियस सेक्टर्स देते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, उनमें फंडिंग करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हाउसिंग, घर खरीदने के लिए होता है। नेक्स्ट वन है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। इसका मतलब क्या होता है? फोकस करता है फाइनेंशियल, कहाँ पे? जैसे कि फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे आप इसको मेनली दिखता है, ये वर्क करता हुआ। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, जिससे आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। फर्स्ट है आपका सेविंग अकाउंट। एक वो प्लेस जहाँ आपकी मनी सेफ होती है और उस मनी पे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिस पर आपको निकाल सकते हो और वो आपके नीड आता है। नेक्स्ट है इसमें चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट के होते हैं जो आपके सिमिलरली होते हैं सेविंग अकाउंट की तरह होता है, बट यूज़ करते हैं हम डेली की ट्रांजेक्शन्स को बिल पे करने के लिए, डेबिट कार्ड जैसे चीज़ें खरीदने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें फिक्स डिपॉजिट। ये एक तरीका होता है जिसमें आप मनी सेव करने का एक फिक्स्ड पीरियड होता है, जो कि 1 ईयर और उससे ज़्यादा हो सकता है, जिसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोन्स। हमें मनी उधार मिलती है, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है? जैसे आप कोई पर्सनल लोन्स लेते हो, होम्स लोन लेते हो, कार लोन लेते हो। पर्सनल लोन किस लिए होता है? ताकि आप अपनी इमरजेंसी में कोई चीज़ खरीदनी है पर अर्जेंटली, तो वो इसलिए आप पर्सनल लोन लेते हो। होम लोन्स होते हैं जैसे घर खरीदने के लिए, कार लोन्स होते हैं कार खरीदने के लिए। फिफ्थ वन इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी देते हैं, चीज़ें खरीद सकते हो बिना मनी एंड और पे करिए, आप बाद में कर सकते हो, बट आपको बाद में पे करना होता है इंटरेस्ट के साथ। बैंक का एक टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उतने टाइम के अंदर उसको पे करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज डेबिट कार्ड। ये कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक करता है, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो और वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा बाद में, जब भी बैंक को टाइम होगा, ठीक है? नेक्स्ट, एटीएम सर्विस।
सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक मशीन होती है जैसे कि जहाँ पे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपका बैलेंस कितना है आपके बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन बैंकिंग। ये बैंक सर्विस होती है जिससे आप इंटरेस्ट और मोबाइल ऐप से कर सकते हो, इंटरनेट से कर सकते हो। जैसे आप चेक कर सकते हो अपने अकाउंट में कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, एंड आपको कितना बिल पे करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, ठीक है। एंड मनी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इवन। मोबाइल बैंकिंग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सिमिलर होता है ऑनलाइन बैंकिंग की तरह, बट इसको फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो और आप बहुत सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो बैंक ऐप में यूज़ करके। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये वो ऑप्शन है जहाँ मनी इन्वेस्ट करोगे और ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स मनी इन्वेस्ट करते हो जिससे कि स्टॉक और बॉन्ड्स अदर एसेट्स में, ताकि आपको इससे क्या मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले। स्टॉक्स जैसे कि छोटी छोटी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेना, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होता है? एक फिक्स टाइम के लिए गवर्नमेंट और उनकी कंपनीज जो होती है को पैसे देना, पैसे दे दिए, वो बॉन्ड शेयर करती हैं, इशू करेंगे, आप क्या करोगे? उनको खरीद लोगे, उससे क्या मिलता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बैंक अकाउंट के डिपॉजिट अकाउंट्स के टाइप्स आएंगे, जैसे कि इसमें फर्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है और इंटरेस्ट मिलता है उस अमाउंट पे जो उसने सेव करा है। ये हर बैंक में होता है, बट इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बैंक डिसाइड करता है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी एक अमाउंट जो कि डिपॉजिट करता है उसको मे बी फिक्स्ड, ठीक है, मंथ और ईयर के लिए करता है, जिस पे इंटरेस्ट फिक्स्ड पहले से डिटरमाइन करता है बैंक, ठीक है। इसमें फंड लॉक होता है जिसमें कि उस ड्यूरेशन से पहले आप उसमें से अपना कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? इस अकाउंट को आप प्राइमरी यूज़ करते हैं बिजनेसमैन, कंपनीज, इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन की करते हैं, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हो, कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, और उनको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। एट द एंड आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है फंड के साथ, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट इंकरेज करता है रेगुलर सेविंग्स को और ऑफर्स करता है हाई इंटरेस्ट रेगुलर देन एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका पैन कार्ड, जिसको आप परमानेंट अकाउंट नंबर भी बोलते हो, ठीक है। एक यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, जो कि एसेंशियल होता है आपके बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, टैक्स आपको भरना है, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ क्या होता है? जैसे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होता है, वेरीफाई करने के लिए इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, इसके लिए हमें और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल लास्ट 3 मंथ का, जिससे कि आपका प्रूव हो जाए कि आप उसी एड्रेस पे रहते हो, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका KYC नॉर्म। KYC नॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, आपके कस्टमर के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करता है KYC के थ्रू। KYC का एम क्या है? प्रिवेंट करना, ताकि जहाँ पे आप मनी लेंड कर रहे हो, दे रहे हो किसी को, ताकि आपके फ्रॉड से बचा सके, ठीक है। KYC में डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, फोटोग्राफ्स होती है, एंड अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का पर्पस क्या होता है? पर्पस किस लिए होता है? आपकी ट्यूशन फीस हो गई, बुक्स हो गई, एकोमोडेशंस, किसी भी चीज़ के लिए, जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए एकोमोडेशन के लिए लोन चाहिए होता है। फीचर्स क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, आप इसको आराम से दे सकते हो, एंड ड्यूरिंग द कोर्स एंड ग्रेस पीरियड ऑफ आफ्टर कंप्लीशन, उस कंप्लीशन के बाद भी आप इसको पे कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे बच्चे क्या करता है, हायर एजुकेशन ले सकता है बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के, एंड इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है अदर देन लोन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन।
ये क्या होता है, जैसे कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है जो कि आपकी एसेंशियल है नीड के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये रिटेलर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इजी रीपेमेंट्स कर सकते हैं मिनिमल, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स को आपको कोई भी घर की चीज़ खरीदनी है एंड पे पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, उसके लिए ये यूजेबल है। बेनिफिट्स व्हीकल लोन्स किस लिए होते हैं, लाइक आपको कार खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कोई भी व्हीकल खरीदना है, उसके लिए आपके पास इनफ मनी नहीं है तो आप लोन ले सकते हो एंड लोन अमाउंट रिकवर कर सकते हैं आप व्हीकल के साथ एंड उसके साथ कुछ सालों में भी दे सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होता है कि आपकी खुद की व्हीकल होती है एंड उसमें इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी, इंस्टॉल पेमेंट्स आप में भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आपका होम लोन्स। होम लोन्स किस लिए होता है, जैसे कि आप घर खरीद रहे हो, घर बना रहे हो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए आप इसको ले सकते हो। एंड ये क्या करता है, नए घर को खरीदने के लिए और घर को रिनोवेशन करने के लिए या फिर घर के बढ़ाने के लिए, लाइक आपके पास थोड़ा एक घर था, आपने एक और कर लिया, देन उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, लॉन्ग रिपेमेंट टेन्योर है, आप 30 साल तक भी दे सकते हो इसमें, जैसे कि कंपेटिव इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, आपका जो टैक्स होता है उसमें भी बेनिफिट्स करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपेमेंट लोन, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड होता है इंटरेस्ट रेट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन की क्या ड्यूरेशंस होती है, अप टू 1 ईयर्स होती है। पर्पस किस लिए होता है, ताकि आपकी ये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पर्पस के लिए होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, जैसे कि पेडे लॉन्स, इमरजेंसी लोन, वर्किंग कैपिटल लोन्स। नेक्स्ट आता है आपका मीडियम टर्म लोन। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, एक्सीडिंग 1 ईयर बट अप टू इंक्लूसिवली ऑफ 3 ईयर। वैसे तो 1 ईयर होती है बट इसको हम 3 ईयर्स तक भी कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, फंडिंग करना किसी मॉडरेट पीरियड के लिए। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जनरली ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली, बट लॉन्ग टर्म से कम होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको इक्विपमेंट लोन लेते हो, व्हीकल लोन लेते हो, स्मॉल बिजनेस लोन लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होती है आपके 3 ईयर से ज़्यादा होती है। किस पर्पज़ के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई चीज़ खरीदनी है फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल जैसे कि आपको मॉर्गेज लोन चाहिए, रियल एस्टेट लोन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। क्या होता है, रेफर्स करता है ट्रांजेक्शन जो ट्रेडिशनल पर्पस के लिए होती हैं, ट्रेडिशनल पेपर बेस के लिए, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के लिए हो चुकी है चेंज, जो कि सिक्योरली ट्रांसफ़र करती है आपकी पेमेंट्स और फंड, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक है नेक्स्ट है कैशलेस बैंकिंग। ये आपकी बैंक एक्टिविटीज़ कराता है बिना कैश के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से, जैसे कि कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ई बैंकिंग, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं। ये आपकी बैंक ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विया इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के थ्रू कर सकते हो। इसमें फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, अकाउंट मैनेज एक्सेट्रा सर्विस इंक्लूड्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस अलाउ करता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर अपना बैंक को इंटरेस्ट से एक्सेस कर सके, और ठीक है, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या होते हैं नेट बैंकिंग के, अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, आपको कोई भी बैलेंस के रिगार्डिंग इंक्वायरी है वो कर सकते हो, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी 2 अकाउंट्स के अंदर, इंटर और इंटर में भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिल पेमेंट्स, आप बिल की पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री स्टेटमेंट देख सकते हो, ऑनलाइन अकाउंट मैनेज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है नेट बैंकिंग के, ये 24/7 एक्सेस होती है आपकी बैंक सर्विसेज, टाइम सेविंग है ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू, आपका पेपर वर्क कम हो जाता है, फिजिकल विजिट आप किसी ब्रांच पे जाते हो उससे आपको क्या होता है, कम फ़ायदा होता है, आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। आपकी ट्रांजैक्शन इनक्रिप्शन होती है, ऑथेंटिकेशन मेजर से कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, जैसे कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है फिशिंग अटैक्स और ऑनलाइन फ्रॉड से, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस होता है इंडिविजुअल का, बिना इंटरनेट और डिजिटली भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। पेमेंट सिस्टम ये इसमें क्या करते हैं, पेमेंट सिस्टम अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए इंडिविजुअल और इमिजिएटली करता है। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सेम आरटीजी की तरह होता है बट ये नेट सेटलमेंट करता है आपको, मतलब हर एक स्टेटमेंट का सेटलमेंट नहीं करेगा, मतलब लाइक आप कोई स्टेटमेंट करो, आपने कोई ट्रांजैक्शन करी प्लस माइनस वगैरह सारा वो नेट बैलेंस देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्स इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। पेमेंट सिस्टम इनेबल्स करता है कि आप इंस्टेंट बैंक सेम बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी बैंक को, मतलब बैंक अकाउंट में, इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडे। आप अपने वीकेंड्स और हॉलीडे पे अपना मोबाइल्स यूज़ करके, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग एटीएम को यूजेस करता है। नेक्स्ट है आपका एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि परफॉर्म करती है वेरियस ट्रांजेक्शन, जैसे कि कैश विड्रॉ कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरीज हो सकती है, फंड ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, बिल पेमेंट्स कर सकते हो डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट है आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। डिफरेंस क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में आपके पास लिमिट नहीं होती है एंड डेबिट कार्ड के अंदर आप उतना ही पे कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आप सभी लोग जानते हो। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप इंटर और इंट्रा बैंक, लाइक आप एचडीएफसी बैंक में हो एंड आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो आप इससे कर सकते हो, बहुत ईजिली फैसिलिटी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, आपके वीकेंड्स एंड हॉलीडे पे भी आप इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सिंप्लीफाई क्या करता है? एक सिंगल आइडेंटिफायर है, ठीक है, इसमें इंक्रिप्शन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बैंक्स, ये आपकी क्या करता है? ट्रांजैक्शंस कॉस्ट को कम कर देता है, कस्टमर इंगेजमेंट की लॉयल्टी बढ़ी रहती है एंड आपको पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। एंड कस्टमर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उनको? हैसल फ्री ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंस्टेंट सेटलमेंट मिल जाता है एंड डिफरेंट बैंक्स एंड पेमेंट्स को प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है। डिजिटल वॉलेट मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो अलाउ करता है यूज़र को स्टोर एंड मैनेज ट्रांसफ़र फंड डिजिटली, इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर गुड सर्विसेज, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड्स, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड्स आपको पता ही है एंड इसके अंदर भी कैटेगराइज किया है इसको 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है आपका फिशिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, क्या है डिस्क्रिप्शन? फ्रॉड रिगार्डिंग आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं। ट्रस्टवर्दी एंटिटीज़, जैसे कि आपकी ईमेल्स हो गई, मैसेजेस हो गए, वेबसाइट्स हो गई। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ईमेल और मैसेज अपीयर्स कर लेते हैं लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रेप्यूटेबल कंपनीज होती है, बैंक वगैरह, ये सारी क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। अर्जेंट रिक्वेस्ट टू अपडेट अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना पर्सनल डिटेल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डायरेक्ट यूज़र फेक वेबसाइट देते हैं एंड लिंक जो रियल जैसे होते हैं एंड इससे सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, ऐसे भी आपका फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्किमिंग। क्या होता है ये? आपके कार्ड जैसा क्रेडिट कार्ड पे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिससे वो आपकी डिटेल्स लेते हैं, उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, आपके बैंक के सारी जितनी भी अमाउंट होते हैं सब निकाल लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट पॉइंट है इसका स्कीमिंग इंस्टॉल होता है एटीएम पॉइंट में, सिलो में, गैस पंप में, कार्ड से सारी डिटेल्स ले लेते हैं बिना कार्ड होल्डर को पता चले। लाइक मेरे पास कोई मेरा कार्ड है एंड उससे वो क्या करेंगे? वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बहुत ईजिली। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं? चोरी करे हुए कार्ड्स को यूज़ करते हैं, उसका क्लोन बनाते हैं एंड फ्रॉड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉडलेट वेबसाइट, ईमेल्स और पॉपअप विंडो। क्या होता है ये? फ्रॉडस्टर यूज़ करते हैं फ्रॉडलेट वेबसाइट, ईमेल, पॉपअप यूज़र्स के डिवाइस की पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? वेबसाइट यूज़र को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ट्रिक्स यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि ईमेल और पॉपअप में मेनली फेक ऑफर,
फेक ऑफर, गिफ्ट, प्राइस, यूज़र को अलर्ट वाले टेक्स्ट देते हैं कि भाई आपका ये डिलीट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स डालनी होती है। ऐसे कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ताकि यूज़र को डराएं एंड फेक प्रोमिसेस करते हैं गिफ्ट देने के लिए। कॉमन इंडिकेटर होता है फ्रॉडलेंट वेबसाइट का, जैसे कि पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर इन ईमेल्स और वेबसाइट कंटेंट। इन वेबसाइट्स के अंदर स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पिन्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, ठीक है। अर्जेंट और थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यूजुअली क्या करते हैं, वेब एड्रेस और ईमेल डोमेन्स पे यूज़ काम करते हैं। आपको ऑफर करते हैं, प्रॉमिसिंग करते हैं रिवार्ड्स और प्राइजेस का। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड। फर्स्ट इसमें नो द स्कैम। नो द स्कैम में क्या होता है, आपको नॉलेज रखनी चाहिए, जैसे कि ऐसे फ्रॉड्स टेक्निक लाइक फिशिंग, फ्रॉडलेट इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसी नहीं होती हैं, ये सब फेक होता है। आपको खुद इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड जहाँ पे भी लाइक अगर आप वर्क करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उससे अवॉइड करें और इससे बचें। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेट अ पॉपअप विंडो। यूज़ करनी चाहिए पॉपअप विंडो ब्लॉकर, ठीक है, और ब्राउज़ करनी चाहिए। सेटिंग में ब्राउज़ कर सकते हो ताकि अनवांटेड पॉपअप विंडोज होती हैं, फेक लिंक्स होते हैं, स्कैम से बच सको। नेक्स्ट है आपका स्कैन योर कंप्यूटर फॉर स्पाईवेयर रेगुलरली। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स आपके बहुत सारे लॉन्च हो रखे हैं, वो आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल्स में या फिर किसी भी प्रोजेक्टर वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे स्कैन कर सकते हो, अपडेट रहो कि आपके कोई न्यू थ्रेट्स तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अवॉइड डाउनलोडिंग प्रोग्राम फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्स से कोई भी चीज़ें डाउनलोड मत करो। एंड जैसे कि आपकी होती है सोर्सेज होते हैं, जैसे कि वेरीफाइड होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करो। सॉफ्टवेयर है, ऐप है, फाइल है, ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करो। एंड बिना किसी वेबसाइट के जाने आप अननोन सोर्स से डाउनलोड कर लेते हो, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कीप योर पासवर्ड सीक्रेट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, आप कोई भी पासवर्ड रखते हो, आपको स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन अकाउंट पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो। इसके अंदर नेक्स्ट लाइन है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस व्हेनेवर पॉसिबल फॉर एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आपको ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को इनेबल करना चाहिए अपने डिवाइसेस के अंदर ताकि आप फ्रॉड से बच सको। ओके, सो ये ख़त्म हो चुका है पूरी यूनिट।